हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस करते हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं और 20 क्वेश्चन जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं। तो इस क्लास की पहला क्वेश्चन है, माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो जो माल सामान जो वस्तु को बेचता है उसे हम लोग विक्रेता कहते हैं, और जो वस्तु को खरीदता है उसे हम लोग ग्राहक कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही बर्तनी वाले शब्द में से इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तक कौन सा ऑप्शन जो से सही रूप में लिखा गया है। तो आर्नीय हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो आर्नीय हम लोग ऑप्शन नंबर सी के जैसा लिखते हैं। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द को अमृत को हम लोग और किस नाम से बोल सकते हैं। तो अमृत को हम लोग शुद्ध बोलते हैं, यानी कि तो इसको ऑप्शन नंबर जिसका सी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो पृथ्वी का आकार जो है गोल होता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका ए के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कमर कसना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए आप कार्य करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं कमर कसना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का तो हम लोग देखते हैं कि शैक्षणिक जो से किस प्रकार से लिखा जाता है। तो शैक्षणिक जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ जैसा है उसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं शैक्षणिक। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इस गीत के 2-4 लाड़ियाँ सुना दो। तो इस गीत का 2-4 क्या सुना दे। तो इस गीत का 2-4 कड़ियाँ सुना दो। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनकी आपस में हो गई। तो उनकी आपस में क्या हो गई, लड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, खटपट हो गई, फटफट हो गई। तो उनकी आपस में जो है खटपट हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिसका आंसर जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो सोम शब्द का उल्टा शब्द जो से क्या होता है। तो सोम शब्द का उल्टा शब्द जो होता है सो उग्र शब्द होता है। अगला क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही बर्तनी में से हम लोग अर्धवार्षिक जो से किस प्रकार लिखते हैं। तो अर्धवार्षिक जो है सो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ लिखा गया है उसी प्रकार से लिखते हैं। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा शब्द का चयन करें। तो कर्कश को हम लोग क्या बोलते हैं। तो कर्कश को हम लोग मधुर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो राज्य के लिए जो झगड़ा करता है, जो राज्य को विरोध करता है उसे हम लोग राजद्रोही करते हैं, और जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसको हम लोग राष्ट्र प्रेमी करते हैं, और जो अपने राष्ट्र के लिए जान दे देते हैं उसको हम लोग शहीद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, जिसकी तुलना ना की जा सकी उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है उसको हम लोग अतुलनीय के नाम से जाना जाता है, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम लोग तुलनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आंसू का समानार्थी शब्द जो से क्या होता है। तो आंसू का समानार्थी शब्द हम लोग आंसू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो समानार्थी शब्द में राजा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो राजा को हम लोग और नृप नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो। तो इस लाइन में फिल में क्या भरना है। तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग भरेंगे, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जिसका आंसर जा रहा है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है,
शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जो है से केरल राज्य में स्थित है। तो अब हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब हम लोग जीके जीएस का शुरुआत करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु जो होती है सो 65 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो साइबेरियन क्रेन जो है भारत के किस पक्षी अभयारण्य में, तो भारत के जो राजस्थान में पड़ती है पक्षी अभयारण्य भरतपुर अभयारण्य, उसी में आते हैं नियमित रूप से। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो से विटामिन सी नहीं पाया जाता है, क्योंकि दूध विटामिन सी जो से खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का नमक का रासायनिक नाम जो होता है सो सोडियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिसका आंसर जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया था सो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। दादा भाई नेहरू जी को ही जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड इंडिया मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है किसको? दादा भाई नेहरू जी को। अगला क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कर्जा देती है, यानी कि ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, ताप का संचरण अणुओं के अंतरण के द्वारा किसमें होता है? तो ताप का संचरण अणुओं का स्थानांतरण जो होता है सो संवहन में होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय जो है सो कहाँ स्थित है? तो FAO का मुख्यालय जो है सो रोम में स्थित है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण करने वाली एकमात्र नदी है ताप्ती नदी, जो डेल्टा के निर्माण नहीं करती है, इसके अलावा ये सभी नदी करती है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो से खेल कूद क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की थी? तो एंटीबायोटिक उत्पाद की जो खोज की थी सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया था सो जनरल ओ डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है सो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुली के लेखक कौन है? तो कुली का लेखक जो है मुल्क राज आनंद है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर जो होता है वो क्या होता है? तो किसी कंप्यूटर में कंपाइलर जो होता है वो एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है,
पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया रोग जो है सो पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया रोग। अगला क्वेश्चन है, पाक स्टेट संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो पाक स्टेट जो संधि है सो निम्न में से किसके मध्य में स्थित है? तो पाक स्टेट जो है सो भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां जो है सो शहनाई वाद्य यंत्र से संबंध है यानी कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो शांत रस का अस्थाई भाव जो है सो जुगुप्सा है। शांत भाव का अस्थाई रूप से क्या है? जुगोसा, सॉरी दोस्त, जुगुप्सा नहीं होगा। शांत रस का अस्थाई भाव जो है सो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेसबुक की स्थापना किसने की है? तो फेसबुक का स्थापना जो है मार्क जुकरबर्ग ने किया है और कब किया है? तो 2004 में किया है। अगला क्वेश्चन है 39 का, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे सो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।